भक्ति विनोद ठाकुर कहे गाए और उन्होंने हमें स्मरण दिलाया जब कैसा होना चाहिए। अपराध शून्य हैया लहो कृष्ण नाम। तो या दूसरे शब्दों में या सकारात्मक दृष्टि से जब हम कहते हैं वही बात, तो फिर कहते ध्यान पूर्वक जप, अपराध शून्य जप, मतलब ही ध्यान पूर्वक जप। हरि हरि। तो आज एकादशी है। प्रयास तो प्रतिदिन करना है ध्यान पूर्वक जप करने का, अपराध रहित जप करने का। जैसे बैठे हम जप के लिए, जब प्रारंभ हुआ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हमारा प्रयास प्रारंभ हुआ। कौन सा प्रयास? ध्यान पूर्वक जप करने का प्रयास। तो जितने समय के लिए हमने जप किया, और भक्तों को थोड़ा कम अधिक समय भक्त व्यतीत करते हैं जप करने में, तो जितना भी समय है, 16 राउंड्स या 25 राउंड्स, 64 राउंड्स, तो वो पूरे समय हमें प्रयास करना है, ध्यान पूर्वक जप करने का प्रयत्न करेंगे तो सफलता अवश्य रक्षिवे कृष्ण भी है। कृष्ण जरूर रक्षा करेंगे। हम प्रयत्न करेंगे, हम शरण में जाना चाहते हैं। जिसकी शरण में, भगवान के शरण में या भगवान के नाम के शरण में, या मैं कल ही पढ़ रहा था तो प्रभुपाद लिखे वैसे एक पत्र में, हमें हरि नाम को प्रार्थना करनी चाहिए। वी शुड प्रे टू द होली नेम फॉर आवर प्रोटेक्शन, प्रभुपाद का है। हमको क्या करना चाहिए? भगवान के नाम को हमें प्रार्थना करनी चाहिए। हरि हरि। तो फिर हमारा प्रयास या ध्यान पूर्वक जप, मतलब फिर हम समझेंगे भी, ये जब कहा प्रभुपाद कहे कि हमें भगवान के नाम को प्रार्थना करनी चाहिए, मतलब भगवान का नाम भगवान है। अभिन्नत्वात् नाम नामिनो, अभिन्नत्व जो है नाम और नामी के मध्य में, अभिन्नत्व, अभिन्न मतलब भिन्न नहीं। क्या भिन्न नहीं? मतलब अलग अलग नहीं, या दो नहीं, या तीन नहीं, एक ही है। नाम और नामी एक है। नाम ही नामी है। नाम मतलब नाम, और नामी मतलब जिनका वो नाम है। तो हरे कृष्ण नाम किनका है?
राधा कृष्ण का नाम है हरे, राधा है कृष्ण, कृष्ण है। तो ये ध्यान कि हम तो हरे कृष्ण का, राधा कृष्ण का ध्यान, राधा कृष्ण का स्मरण, ये लक्ष्य है। तो हम प्रयास जारी रखेंगे। तो प्रभु का नाम हमारी पुकार को सुन सकता है। हाँ, प्रभु का नाम हमारे पुकार को सुन सकता है और हमसे कुछ बातचीत कर सकता है, संवाद हो सकता है। फिर उसी के साथ हरि हरि दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। हरि हरि। मैं कल्पना तो कर ही रहा था, ऐसा ये कल्पना नहीं है, ये हकीकत ही है कि यह हम भगवान को पुकारते हैं। वैसे मैं सोच रहा था, गुह्यमाख्यति पृच्छति, और ऐसा करेंगे तो ये हुआ प्रीति लक्षणम। तो प्रायः ये बात वैष्णवों के संबंध में कही जाती है। वैष्णव परस्पर एक दूसरों के साथ क्या करते हैं, गुह्यमाख्यति, आख्यति मतलब कहते हैं, कुछ गोपनीय बात कहते हैं। और गुह्यम पृच्छति, कोई गोपनीय बात पूछते हैं, अपने भक्त मित्र भक्त से पूछते हैं, कोई कष्ट है, कोई समस्या है, मे आई हेल्प यू, कुछ हम आपकी सहायता कर सकते हैं, या कोई आप बड़े प्रसन्न लगते हो, इसका क्या रहस्य है। तो गुह्यमाख्यति, गोपनीय बात कहना, गोपनीय बात पूछना, और वो व्यक्ति फिर कहेगा। तो इस प्रकार का संवाद, प्रीति लक्षणम। तो मैं थोड़ा भिन्न प्रकार से सोच रहा था जब कर रहा था। हमने सुना ही है, और जो सुना है, जो वचन है, वो वैसा ही है, वैसे वो सत्य होता है। प्रेमांजन श्रुत भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। एक तो वैसे सभी के हृदय प्रांगण में भगवान है, और भगवान में ने कहा ही तो है, सर्वस्य च अहम हृदय सन्निविष्ट। तो हमारे हृदय प्रांगण में भगवान है। और फिर मैं भी हूँ, भगवान भी है और मैं भी हूँ, और हम दोनों वैसे साथ में रहते हैं। फिर कठोपनिषद की बात है, इस शरीर को कहा है एक वृक्ष है, और इस वृक्ष की शाखा पर जो हृदय नामक जो शाखा है, अंग या अवयव है, पार्ट ऑफ द बॉडी, वहाँ आत्मा और परमात्मा साथ में रहते हैं।
तो मैं कल्पना कर रहा था कि भगवान मेरे साथ है और मैं उन्हीं के साथ या पास ही हूँ, तो वह गुह्यमाख्यति प्रच्छति हो जाए। हम भी कुछ गोपनीय बात, दिल की बात, मन की बात नहीं, मन का कोई भरोसा नहीं है। हमारे और नेता तो मन की बात करते रहते हैं। तो दिल की बात मतलब आत्मा की बात, आत्मा की पुकार। तो वह तो दोनों साथ में है, मेरे साथ ही परमात्मा है, भगवान है। यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम, वो श्याम सुंदर भी है। तो वह ऐसा विचार आया कि गुह्यमाख्यति प्रच्छति संभव है, और जब करते समय वही तो हम करते हैं। संवाद ही तो है। या जब को हम कभी कभी क्या भक्त कह दे, इस इंटरव्यू, भगवान के साथ आपकी मुलाकात, आपका पर्सनल प्राइवेट टाइम विद द लॉर्ड। भगवान है, उनके साथ आप हो, और दुनिया है नहीं, आपको चिंता नहीं है, बस आप भगवान के साथ हो, और आप और भगवान के मध्य में संवाद हो रहा है। तो आप क्या कह रहे हो? गुह्यमाख्यति की बात है ना, गुह्यमाख्यति, कुछ कहना है, पूछना है, कहना है और पूछना भी है, गुह्यम। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो हम कह रहे हैं महामंत्र, हमने कहा, तो किससे कह रहे हैं? ये संवाद है, इस डायलॉग है। डायलॉग दो पार्टी के बीच में होता है, तो अधिक भी हो सकती पार्टीज, लेकिन मिनिमम 2, 2 तो होनी चाहिए। तो ये हरे कृष्ण कह रहे हैं, तो यह संवाद प्रारंभ हो गया। आप कुछ पूछ रहे हो, आप कुछ मांग रहे हो। शोधय मुझे शुद्ध, मेरा शुद्धिकरण हो, मोचय मेरी मुक्ति हो, आप मुझे मुक्त करो, आकर्ष मुझे आकृष्ट करो, श्रावय मुझे सुनाओ, दर्शय मुझे दर्शन दो, रमस्व मेरे साथ रमो, सेवा योग्यम कुरु, मुझे सेवा के लिए योग्य बनाओ। ये सब बातें वैसे गोपाल गुरु गोस्वामी का जो हरे कृष्ण महामंत्र के ऊपर जो भाष्य है, व्याख्या है, ये कुछ 1-2 सप्ताह पहले इसको हम समझाए, आपको बहुत पसंद भी आई थी वो बात गोपाल गुरु गोस्वामी की। तो फिर संवाद हम एड्रेस करें, वी आर एड्रेसिंग, ये भी समझाते रहते ही है। हरे कह रहे मतलब हे राधे हम कह रहे, मतलब राधे से कुछ कह रहे हैं। कृष्ण तो वही बात प्रभुपाद ने कहा कि यू प्रे टू द होली नेम फॉर योर प्रोटेक्शन। भगवान के नाम को प्रार्थना करो अपने रक्षा के लिए, खुद की रक्षा के लिए, संसार की रक्षा के लिए। हरि हरि। तो या फिर मैं वैसे ये भी सोच रहा था कि
ये ध्यानपूर्वक जप करने का जो प्रयास है, इसमें सहायक जो बातें हैं या ग्रंथ है या व्यवस्था है, उनका थोड़ा समय तो नहीं है। श्रील प्रभुपाद भी एक हरे कृष्ण महामंत्र के ऊपर कमेंट्री वाली जैसी बात प्रभुपाद अंग्रेजी में कहे हैं, आपको याद है? उसका हिंदी में भी हिंदी में भी प्रभुपाद उसको कहे हैं, बड़ा पावरफुल है। क्राई लाइक अ बेबी, हाँ, जब करते हो तब बालक जैसा आपको रोना आना चाहिए, और ये कैसा ट्रांसेंडेंटल है, ये हरे मतलब ये है, और कृष्ण राम, हाँ याद है? ये बड़ा फेमस प्रभुपाद का प्राचीन इस्कॉन के प्रारंभ में ही उन्होंने वो रिकॉर्डिंग किया। तो चैतन्य महाप्रभु का जो शिक्षाष्टक है, इसमें भी स्वयं भगवान गौरांग ही हरि नाम का महिमा उसमें सुनाए है। चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षाएं हैं, इन 8 वचनों से अष्टक कहा है। तो ये सब हरि नाम के संबंध में ही है। तो ये भी हरि नाम ध्यान पूर्वक जप करने में हरि हरि अति सहायक, जिसको फिर भक्ति विनोद ठाकुर और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर व्याख्या भी लिखे हैं, टीका लिखे हैं अष्टक, शिक्षाष्टक के ऊपर। हरिनाम चिंतामणि, तो मैं जो कह रहा हूँ शायद आप नोट कर सकते हो, याद कर सकते हो। मैं ये कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप ये इसका अध्ययन करो, इसका स्टडी करो, इसको समझो, इन ग्रंथों को, इन वचनों को, ये टिप्स जो है, या और इसका उद्देश्य हमारा ध्यान पूर्वक जप हो, इसी उद्देश्य से ये then माधुर्य कादम्बिनी, that विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, ये भी बड़ा अति उपयोगी ग्रंथ है, छोटा ही है, जिसमें श्रद्धा से प्रेम तक के सारे सोपान की चर्चा किए हैं। हरि नाम चिंतामणि के संबंध में या मैंने नहीं कहा, लेकिन ये भक्ति विनोद ठाकुर इसकी रचना किए हैं, जिसमें संवाद है, हरिनाम चिंतामणि संवाद है, चैतन्य महाप्रभु और नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर के मध्य का संवाद है। और इसका विषय वस्तु ये है,
10 नाम अपराधों से कैसे बचा जाए, या बचने के पहले 10 नाम अपराध होते क्या है वो भी हमको समझ में नहीं आता। ये अपराध है, इसको ये वैष्णव अपराध मतलब ये सब वैष्णव अपराध के अंतर्गत आता है। सारे 10 नाम अपराधों को भली भांति समझाए हैं और उससे कैसे बचना चाहिए, टालना चाहिए। ये हरि नाम चिंतामणि में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, चैतन्य महाप्रभु और नामाचार्य हरिदास ठाकुर का संवाद के रूप में उसको प्रस्तुत किए हैं। हरि हरि। So like that। और ISKCON के कुछ लीडर्स, सभी तो नहीं, या भी कुछ ग्रंथों की या गाइडलाइंस की पुस्तकें लिखी है। हमारे भूरीजान प्रभु, उनका एक बुक है, उसका नाम ही है जप। सच्चिदानंद स्वामी महाराज, लिविंग होली नेम, लेटेस्ट उनका एक ग्रंथ है, लिविंग होली नेम, नॉट डेड बट लिविंग, जीता जागता प्रभु का नाम। स्वरूप दास गोस्वामी महाराज जपा रिफॉर्म बुक, ऐसा बहुत पुराना उनका एक ग्रंथ है। हमारे महात्मा प्रभु, प्रभुपाद के डिसाइपल, वो भी जप और रिट्रीट्स भी कंडक्ट करते हैं, उनके भी छोटे ग्रंथ है। तो प्रभुपाद ओ ऐसे, ओके। तो उसका नाम क्या है? हरिनामामृत, या श्रील प्रभुपाद का भी यस हरिनामामृत नाम का ग्रंथ है। तो श्रील प्रभुपाद ने जो जब हरिनाम के संबंध में, हरिनाम का महिमा या हरिनाम से संबंधित जो बातें कही है, वो सारे उद्धरण, सारे रेफरेंसेस एकत्रित किए हैं हरिनामामृत नाम के ग्रंथ में। वैसे कई मंदिरों में उसको पढ़ते भी हैं प्रातः काल में, आफ्टर मंगल आरती अनाउंसमेंट के समय 1-2 कुछ वचन पढ़ते हैं और सभी को स्मरण दिलाते हैं हरिनाम का महिमा या ध्यान पूर्वक जप करने की बात है। और नेक्टर ऑफ डिवोशन, भक्ति रसामृत सिंधु भी अति उपयोगी ग्रंथ है, जो भक्ति का ही शास्त्र है। साइंस ऑफ भक्ति योग, भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ को कहते हैं। तो जप का शास्त्र भी है, वो रस शास्त्र है। तो उसमें भी कई या जप के संबंधित मार्गदर्शन है। स्पेशली 10 नाम अपराध जो पद्म पुराण से हैं, पद्म पुराण के 10 नाम अपराध भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी प्रभुपाद इसको लिखे हैं। तो 10 नाम अपराध कई सारे मंदिरों में मंगल आरती के उपरांत और जप के पहले 10 नाम अपराधों का स्मरण या भी दिलाते को नहीं, स्मरण होता है। 10 ऑफेंसेस, तो क्या है 10 नाम अपराध? वैष्णव निंदा या महाभागवतों की कहा है,
जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया हुआ है हरे कृष्ण आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए, तो केवल महाभागवत ही नहीं, कोई लघु भागवत है, हाँ, उनके चरणों में अपराध नहीं करना चाहिए। कभी कभी शायद भक्त सोचते हैं कि महाभागवतों की हम निंदा नहीं करेंगे, लेकिन जो ऐसे क्षुल्लक है, छोटे है, उनकी तो वी डोंट केयर। तो वो सावधान, वो भी अपराध है ही, वैष्णव अपराध। दूसरा नाम अपराध श्री ब्रह्मादि देवों के नाम के समकक्ष भगवान का नाम है, कृष्ण का नाम है समकक्ष, या कृष्ण से वो भिन्न है, ऐसा भी समझना नाम अपराध है। तीसरा नाम अपराध गुरुरवज्ञा, ऐसे पद्म पुराण में कहा, गुरुरवज्ञा, गुरु के आदेश का पालन नहीं करना। तो फिर किसी ने कहा कि हम गुरु का स्वीकार ही नहीं करेंगे, फिर हमसे अपराध नहीं होगा। चौथा है श्रुति शास्त्र निंदनम, श्रुति और स्मृति सब शास्त्रों की निंदा करना। कई प्रकार से निंदा होती है, उसके ऊपर मायावाद भाष्य सुनाना, ये भी निंदा हुई। निंदा के कई प्रकार है शास्त्रों की निंदा। पांचवा है हरिनामनी कल्पनम, हरिनाम कल्पना है, और हरिनाम कल्पना है तो फिर सब सारा कल्पना ही हो गया फिर। तो हरिनाम कल्पना नहीं है, हरिनाम सत्य है। राम नाम राम नाम राम नाम, कम से कम उस समय तो याद आती है। तो हरिनाम कल्पना नहीं है, हरिनाम सत्य है। और छठवां नाम अपराध कुछ भाष्य या अतिशयोक्ति, हरिनाम के संबंध में इतना सारा महिमा जो है, ये अतिशयोक्ति है, एग्जैजरेशन है, ऐसा समझना। और इस प्रकार का कोई इंटरप्रिटेशन देना, ये छठवां नाम अपराध है। सातवां है नाम के बल पर पाप करना। प्रातःकाल में तो जप करना, दिन में पाप करना, क्योंकि कल सुबह दोबारा जप करना है ही, तो मुक्त हो जाएंगे जप करके। जप तो बड़ा बलवान है। तो आठवां है कर्मकांड, जो विभाग है वेदों में, उसमें कई सारे पुण्य कर्मों की बात है। पुण्य कर्मकांड के कृत्य, उनकी तुलना भक्ति के साथ, ये हरि नाम के जप के साथ करना, ये आठवां नाम अपराध है। केवल विषेर भाण कहा। किसको विषेर भाण कहा? कर्मकांड, ज्ञानकांड केवल विषेर भांड, वो तो जहर का प्याला या पात्र है कर्मकांड। लेकिन हरि नाम तो अमृत है, वो जहर है और ये अमृत है, नामामृत है। और आठवां नौवां नाम अपराध है अश्रद्धालु को कृष्ण नाम का महिमा या कुछ अधिक गोपनीय
उच्च स्तर वाली बातें नए व्यक्ति को सुनाना जिसकी उतनी श्रद्धा नहीं है। तो ये प्रचार की कला है, आर्ट ऑफ प्रीचिंग। तो प्रचारकों को देखना चाहिए हर व्यक्ति का स्तर क्या है, कितनी श्रद्धा है, कितने रचे पचे हैं, पक्व है या अपक्व है, उसके अनुसार उसको समझाना चाहिए, उपदेश करना चाहिए। और 10वां नाम अपराध है हरिनाम की इतनी अगाध महिमा सुनने पर भी विषयासक्ति बनाए रखना। This is a big topic, big offense। सारी दुनिया और जप करने वाले हम लोग करते ही रहते हैं, आसक्त रहते हैं और हरी हरी। और फिर ध्यान पूर्वक जप नहीं करना भी नाम अपराध है। और एक हाथ में जप की माला और दूसरे हाथ में मोबाइल रख के या बगल में रखते हुए जप करना भी 11वां अपराध। जब नेक्स्ट टाइम ये लिखा जाएगा सुधार ले लिया आवृत्ति, रिवाइज वर्जन, तो ये एडिशन हो सकती है। तो हर वैष्णव भक्त को जिनका क्लेम है कि वो वैष्णव है या वैष्णव बनना चाहते हैं, उनको ये सभी 10 नाम अपराधों से बचना चाहिए ताकि शीघ्रातिशीघ्र कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो जाए। ओके, तो जब करते रहिए। एकादशी का दिन है तो लेस ईटिंग या नो ईटिंग या नो, ऑफ कोर्स नो ग्रेन्स एंड मोर चैंटिंग। कईयों ने तो कहा कि हमने 32 राउंड्स किया। वेलकम, लिखा था। और जब करो, देखो 64 कर सकते हो तो दैट्स द बेस्ट। ओके, फिर रिपोर्टिंग कर सकते हो नेक्स्ट चैट सेशन में या आपने क्या क्या किया। ऑल्सो रीड हियर, और जो भी आपको बताया, ये ग्रंथ पढ़ो, वो ग्रंथ पढ़ो, हरिनाम चिंतामणि, तो कम से कम इसको इकट्ठा करो, एक एक करके प्राप्त करो, उनका अध्ययन करते रहो और अभ्यास करते रहो उसमें जो मार्गदर्शन दिया उसके अनुसार, ताकि आपका हमारा जब कैसा हो, ध्यान पूर्वक जप हो। राधा पंडितनाथ की, पंढरपुर धाम की, नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की, श्रील प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे। हरि हरि।